हम लोग अक्सर कुछ घटनाओं को याद करते हैं, कुछ बातों को कहते हैं कि मानव का मन कैसा होता है। मानव का मन इतना कमजोर होता है, रिश्ता वो इतना कमजोर बनाता है कि छोटी छोटी बातों पे बरसों के याराने गए। छोटी छोटी बात पे बरसों से जो दोस्ती बनी हुई है, बरसों से जो संबंध बने हुए हैं, वो टूट जाते हैं। महादेव से भी हमारा रिश्ता वैसा ही हो जाता है, जिसको साहब ने मजबूत करने के लिए कहा है, गहरा करने के लिए कहा है। क्योंकि एक बार हुआ था ऐसा, और वो घटना एक उदाहरण बन गई हम लोग के जीवन में कि देखिए कितनी छोटी बात पर किसी ने शिव की शिष्टता छोड़ दी, किसी ने साहब दीदी का साथ छोड़ दिया। मामूली सी बात हुई थी, उस बात का तो कोई अर्थ ही नहीं था, सोचा भी नहीं जा सकता है। परंतु एक बात हुई कि बिहार के कुछ गुरु भाई गुरु बहनों की बैठक हुई साहब दीदी के यहाँ, और बैठक में घर में ही थी, घर में साहब थे, उसी आवास में था। कुछ लोग आए, चाय बनी, साहब ने कहा कि नीलम चाय बनवाइए, तो दीदी ने चाय बनवाई सबके लिए। जो बच्चा चाय देने आया सबको, तो एक व्यक्ति छूट गए, एक व्यक्ति छूट गए। बस उन्होंने उस समय चाय नहीं मांगी। अरे छूट गए थे तो हाथ बढ़ा के मांग लेते, बोल देते, लेकिन उस समय उन्होंने, हाँ, क्रोध ऐसी चीज है, अहंकार ऐसी चीज है जो आपको कहीं भी झुकने नहीं देता। तो उन्होंने नहीं मांगा, घर लौट गए। लेकिन घर लौटने के बाद उन्होंने लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी साहब के पास। उस समय संस्था न्यास नहीं बना था, इसलिए संस्था न्यास के लोग बच गए, लेकिन साहब को ही किसी ने लिख दिया है। तो साहब को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में लिखा उस गुरु भाई ने, साहब आपको मालूम कि मैं आपके घर गया था और आपके घर में मेरी भारी बेइज्जती की गई, सबको चाय दिया गया, मुझको चाय जानबूझ के नहीं दी गई और इसलिए क्योंकि आपके घर में मेरी बेइज्जती हुई, तो मैं अपनी नगर संयोजक भी थे, तो मैं नगर संयोजक का पद छोड़ता हूँ और मैं शिव की शिष्यता भी छोड़ता हूँ, क्योंकि आपके हमको भारी बेइज्जती हुई ना। साहब हंसने लगे, उन्होंने कहा कि मुझको छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, संयोजक का पद छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन महादेव को क्यों छोड़ा? महादेव ने थोड़े ही चाय नहीं दी थी हरिंद्रानंद ने नहीं दी थी। और मांग लेते भाई, अपने ही तो थे, अपने ही घर में तो बैठे थे, माँ तो अपनी ही थी। उनसे कहते कि दीदी हम छूट गए, उठ के चले जाते, ले लेते, परंतु इसके लिए तो आपको झुकना होगा ना। तो झुकने की जो बात है, बहुत जगह पे हमारा मन हमको झुकने नहीं देता है। इसके कारण अहंकार इतना ज्यादा खड़ा रहता है कि अभी एक गुरु भाई ने लिख के दिया कि हम निर्भर रहते हैं। निर्भर होते कहाँ हैं? हो जाते तो कोई बात नहीं थी। और क्या निर्भर होने के बाद ये होता है कि हम आपको जीवन में परेशानी नहीं होगी, दुख नहीं होगा। साहब श्री ने लिखा कि अगर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण होगा किसी व्यक्ति के मन में, अगर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचरण होगा, तब भी उसका मार्ग कंटकाच्छादित होगा। उसका मार्ग जो होगा उस पे कांटे बिछे होंगे। गुरु की दया उन कांटों को फूलों में बदलती है। दुनिया गुलाब के फूलों को देखती है, कांटों को कोई देखता भी नहीं। दुनिया गुलाब के फूलों की सुगंध को देखती है। देखिए तो गुलाब का फूल खिला है साहब के आंगन में, तो उसके नीचे कितने कांटे हैं। किसी की नजर कांटों पे कहाँ जाती है? सबकी नजर जाती भी है तो फूल पे जाती है, उसकी सुगंध को अनुभव करता है कोई, कांटों को कोई देखता भी नहीं। आपके तरफ से ऐसा नहीं हो सकेगा। आपकी गुरु की दया ही आपको राहत देगी, आपको आराम देगी, फूलों पे में बदलेगी उन कांटों को। और नहीं तो जीवन में कांटे हैं ही, चुभेंगे ही, कांटे चुभन पैदा करते ही हैं।